बात करूं तो दादाजी हरियाणा पुलिस से, पिताजी इंडियन आर्मी से, दो छोटे भाई हैं वो एडवोकेट हैं और मैं आरसीएम करता हूँ। आरसीएम से पहले मैं लुधियाना पढ़ता था, एमबीबीएस की तैयारी कर रहा था। पिताजी ने आर्मी से रिटायर होकर एक वर्कशॉप लगाई थी फौजी फैब्रिकेटर के नाम से फरीदाबाद के अंदर। और अचानक एक दिन उनकी तबीयत खराब होती है। उनके राइट हैंड में 18 टाँके हैं, इसीलिए उन्हें मेडिकल पेंशन रिटायर कर दिया गया था। उसी हाथ में दोबारा दिक्कत आई तो 6 महीने वर्कशॉप नहीं जा पाए तो वर्कशॉप क्या हो गई, बंद हो जाएगी, चलती रहेगी, क्योंकि वर्कर काम तभी करते हैं जब ऊपर कोई बैठा रहता है। सही है। तो पढ़ाई बीच में रोक दी गई समझ लो, क्योंकि 2 भाई थे, एक सिस्टर थी, वो पढ़ रहे थे। और फिर मैंने बहुत सारे काम किए। मैं सेल्स में गया, आइडिया में मैंने सेल्स में काम किया है। उसके बाद मैंने मोबाइल का काम सीखा और एक मोबाइल की दुकान मैंने चालू की, जो सुबह 7 बजे खुलती थी और 11 बजे। कितने घंटे हो गए साहब? 16। सही है। यस। तो पैसे भी ठीक ठाक आ रहे होंगे? यस। क्योंकि तुम्हारे खैर तक के लोग वहां जाते थे। इस पूरे रोड में कोई मोबाइल की दुकान नहीं थी। इधर बुलंदशहर तक के भी कई बार टच करते थे। उस एरिया में अकेला मोबाइल वाला नहीं था। तो 2 लाख रुपए तक महीने के मैंने कमाए। तो जिंदगी बढ़िया चल रही होगी। yes. आना कुछ करते रहना। आप मेरे दादाजी कहानी सुनाते थे तो ये बोलते थे मुकरा भरता रही, नहीं मैं समझ लूंगा तू सो गया। तो यहाँ कोई सोया तो नहीं है अभी? वैसे मेरी मीटिंग में सोना वैसे भी अलाउड नहीं है, ना मैं सोने दूंगा तुम्हें। उसके बाद 2-3 लड़के मेरे पास आए और उन्होंने बोला उस्ताद जी हमें काम सिखा दो। तो मैंने ये सोच के काम सिखा दिया कि मेरी हेल्प हो जाएगी। मैं अकेले ही सारे काम मेरे को करने पड़ते थे। तो अगर ये 2-4 चेले रहेंगे तो मेरा काम आसान होगा या मुश्किल होगा? पर ये जो चेले होते हैं ना, ये जैसे ही सीख जाते हैं तो कुछ दिन बाद क्या हो जाते हैं, और जब ये गुरु हो जाते हैं तो फिर ये गुरु जी के पास नहीं रुकते। इन्होंने अपनी अपनी क्या खोल ली, अपनी अपनी मोबाइल की दुकान खोल ली। मेरा काम बढ़ाया या घटाया? सहमत है इस बात? yes. और ये लगभग हर ट्रेडिशनल काम में होता है। आप कोचिंग सेंटर खोल लो, आप ही के सिखाए हुए आप ही के चेले एक दिन गुरुजी हो जाएंगे और कोचिंग सेंटर खोल के मिलेंगे। सहमत है? yes. आप ब्यूटी पार्लर खोल लो, आप ही से सीख के बहुत सारी बच्चियां अपने अपने पार्लर खोल लेंगी, गुरु माता हो जाएंगी। आपका काम बढ़ेगा या घटेगा? तो 2 लाख से घट के इनकम आ गई। मजा आ रहा होगा? आना कुछ तो करो। गुस्सा आ रहा होगा या मजा आ रहा होगा? और जब ये दुकान खोलते हैं तो ये आपके लिए लाते हैं लड्डू। तो गुरुजी मुंह मीठा करो। मीठा हो रहा है गुरुजी का मुंह या गुस्सा आ रहा है? आप ही की कृपा से आपके चेले ने दुकान खोल ली है। ऐसी कृपा का क्या करें जो हमारा धंधा कम करते। सही है। उसी दौरान ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। और उस बिजनेस में मुझे इसका इलाज मिल गया कि मैं जितना भी जिनको सिखाऊंगा वो जब जब गुरुजी होंगे तो इस गुरुजी को कुछ हिस्सा जरूर आएगा। yes. और ये गुरुजी खूब ताली बजा के बोलेगा जहां मर्जी खोल ले, कोई दिक्कत नहीं। सही है। yes. चले आगे। yes. ये अपनी कहानी बताने का मतलब ये था कि मैं भी आप जैसा ही हूँ। मैं किसी दूसरे ग्रह से, मुझे भी ऐसे खड़े होकर बोलना ये बोर्ड मार्कर से मेरी दोस्ती नहीं। कुछ है गुरुजी बैठे टीचिंग प्रोफेशन वाले बैठे हैं क्या, इनकी पैदाइशी दोस्ती है किससे? ये इसी में तो पढ़ाते हैं। yes. तो जब इसको कुछ नहीं आता था ये इतना कुछ कर सकता है, जिन्हें बोर्ड पे आता है वो तो तहलका मचा सकते हैं। पर इसको सीखना पड़ेगा। कितने लोग हैं जो काम करते हैं? yes. करते हैं कुछ? yes. करना ही पड़ेगा, नहीं तो रोटी कैसे मिलेगी? yes. काम से क्या आता है? yes.
और पैसे को अपनी जरूरतों पे क्या करना पड़ता है? सहमत है? यस। मान लो मैंने 20 साल की उम्र में कमाना शुरू किया, काम, पैसा, और 30 साल की उम्र में क्या कर रहा हूं मैं? 40 साल का भी बैठा है कोई यहाँ? जी बैठे। क्या कर रहे हैं सब? कम पैसा खर्चा। 50 साल की उम्र में क्या हो रहा होगा? साठ साल की उम्र, 65-70 साल की उम्र में हमारी बॉडी की वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी, आया ना? और गवर्नमेंट जॉब में भी है तो 60 में ज़्यादातर रिटायर कर दिया जाता है। एक आध में बढ़ा दिया गया है पर यहाँ ऑलमोस्ट रिटायर हो जाते हैं। काम बंद होते ही सबसे पहले क्या बंद होगा? और खर्चा भी बंद हो जाएगा। क्यों? ये चलेंगे? पक्की बात? की बात। सवाल है कहाँ से चलेंगे? ये बात अगर समझ में आ गई तो धंधा समझ में आ जाएगा। जब आप काम नहीं कर रहे, पैसा नहीं आ रहा, तो आप बुढ़ापे में किस पे डिपेंड हो जाते हो? अगर डॉक्टर के भी जाना है तो 100-200 रुपए जो लगेंगे किससे मांगोगे? अगर कहीं शादी ब्याह में जाना है 500-700-1000 रुपए लगेंगे, किससे मांगोगे? और आजकल की औलाद, आप हंस रहे, इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं औलाद कैसी है। यस। हमारे टाइम में पिताजी के सामने बोलना तो दूर है, उनकी तरफ देखना भी पॉसिबल नहीं था। आज की औलाद यहाँ बैठ जाती है, यहाँ मोबाइल छीन लेगी, तुम्हारा कितना इंपॉर्टेंट काम है, ऐसा है। यस। कार्टून ही देखेगी चाहे तुम्हारा मैच फंस रहा हो, तुम बदल के दिखा दो, चलो बदल सकते हो? ना वो बिजली का बिल देता है ना कुछ कर रहा है, भाई साहब देख रहा है कार्टून, देख रहा है, मेरे सेफ साथ चुपचाप बैठा रहे। राइट है? यस। या फिर कुछ लोग किस पे डिपेंड होते हैं? बुढ़ापा पेंशन बंधवाओ जी हमारी 1000, 2000, 5000 जितनी मिलती है। कहने का मतलब क्या है? ये व्यक्ति 20 साल की उम्र से 60 साल की उम्र तक देने वाला रहा, इसका हाथ हमेशा पत्नी मांग ले, बच्चे मांग ले, माँ बाप मांग ले, कोई मांग ले, इसको क्या करना है? देना ही है। और 60 साल के बाद इसका हाथ कैसे हो जाता है? और मांगने वाले को क्या बोलते हैं सब? समझ में आ रही है बात? यस। ये मेरा महिलाओं और पुरुषों दोनों से अनुरोध है, ये दोनों के साथ गुजर रहा है। यस। सही है? Yes. और बहुत सारे वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं आजकल, यस। जानकारी है आपको? नहीं? एक बार घूम के आना उनसे और उनसे हालात पूछना, और वो आपको बताएंगे कि जब गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो गाय को वृद्धाश्रम फेंक दिया गया। सही है? यस। कितने लोग चाहते हैं इसका इलाज? बता दो, आ जाओ। यस। परमानेंट इलाज है, परमानेंट, टेम्परेरी इलाज नहीं। टेम्परेरी तो आप कर करके देख रहे हो, टेम्परेरी क्या क्या वो बताऊंगा। परमानेंट इलाज है। इस खर्चे को क्या बनाना है? खर्चे को क्या बनाना है? और काम से क्या आएगा? पैसा क्या है? खर्चा क्या बन चुका है? काम से कभी कुछ भी बंद हो सकता है, पर ये बंद हो सकता है क्या? नो। और ये बंद नहीं होगा तो हमने इसको क्या बना रखा है? तो ये कभी बंद होगा? नो। और ये बंद नहीं होगा तो पैसा नहीं बंद होगा। सही है? यस। आरसीएम कुछ भी नहीं है, आरसीएम है खर्चों को क्या बना लिया है मैंने? कोरोना की किस किस को याद है? याद है जी। सब कुछ बंद हुआ था, यस। ये नहीं हुआ, तो हमारा पैसे आए, पैसे आए क्योंकि खर्चा चालू था। साबुन से नहा रहे थे, चाय पी रहे थे, पकोड़े खा रहे थे, आया ना? यस। और इन्हीं चीजों को हमने अपना क्या बना रखा है? बिजनेस। यस। खर्चा हमारा रोजगार बन चुका है, और मैं आपके खर्चे को क्या बनवाने आया हूँ? और मर्जी आप ही की रहेगी, मैं कहीं जबरदस्ती के मूड में रहता ही नहीं हूँ। आ जाएगा तो मर्जी से आएगा, कल आएगा लाइन लग के आएगा, आना तो पड़ेगा। जैसे नौकरियों में जाना पसंद नहीं करते थे, बाप दादा बोलते हैं नौकरी, और हम पुराने बाप दादाओं से पूछो कई कई सरकारी नौकरी छोड़ा है। आज तीसरी पीढ़ी लाइन में खड़ी है कि चपरासी लगवा दो, हमारा ब्याह हो जाएगा कि लगवा दो।
आधे तो ब्याह के चक्कर में नौकरी करते हैं, चाहे बाद में छूट जाए। बोला यही आई बोला अच्छी नहीं इसने छुड़वा दी। ऐसे ही है ना, जबकि उसकी गलती थोड़ी है, तुमने प्लानिंग कर रखी है पहले। तो कितने लोग हैं जो खर्चे को रोजगार बनाना चाहते हैं? यस। अब कमाल की बात है, आज भी आप खर्चा कर रहे हैं। देखिए सर, कोई चेयर बीच में खाली हो तो उस पर एडजस्ट कर लो। आज जितने अंदर है उतने अभी बाहर घूम रहे हैं, ये भी अंदर आएंगे, देखना। केवल पोस्टर डाला था, कोई कौन नहीं है। सही है, ये वही जट्टा है जो मेरा नाम से भाग जाते थे लोग, आएगा प्लान दिखाएगा। अब ये वही जट्टा है मेरा नाम सुनने की भीड़ हो जाती है। ये आपके साथ भी होगा, जहाँ आप जा रहे हो लोग नहीं मिल रहे ना, वहीं लोग टिकट लेके सुनेंगे आपको। राइट है? यस। तो आरसीएम क्या है? राशन को रोजगार बनाना है। क्या बनाना है जी? राशन को रोजगार बनाना है। अब कुछ लोग बोलेंगे रोजगार तो हमारे पास पहले से ही है, कुछ ना कुछ तो हम कर ही रहे हैं। तो 3 तरह के काम मैं आपसे पूछूंगा, आप कौन सा काम करना पसंद करेंगे? पहला काम है जिसमें समय बहुत है और पैसा और सुरक्षा भी। क्या आप ये काम करना पसंद करेंगे? हाँ या ना में जवाब देना। नो। नो। दूसरा काम है जिसमें समय नहीं है, पैसा बहुत है, सिक्योरिटी नहीं है। नो। क्या आप ये काम करना पसंद करेंगे? हाँ या ना? नो। तीसरा एक काम है जिसमें समय नहीं है, पैसा भी नहीं है। नो। जोर से बताओ। नो। मर्जी है, हाँ भी कह सकते हैं, ना भी, यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। और चौथा एक काम ऐसा है जिसमें ये भरपूर है, ये भी भरपूर है, ये भी भरपूर है। जिसको समझ है उसको ताली बज रही है, बाकियों को ऊपर से जा रहा, अभी आएगा, समझ आएगा। क्या ये चौथा काम करना पसंद करेंगे? यस। ऐसे ही है। पहले काम का नाम है, और हम सब के बाप दादा क्या कर रहे थे अब तक? बाकी तो एयरपोर्ट मंगाई दिया है इधर, चाट जाएगा तुम्हारे बचना कुछ नहीं है। 50 किलोमीटर कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। दुनिया भर की इंडस्ट्री, दुनिया भर का क्या क्या आने वाला है आपको नहीं पता। पालम हवाई अड्डा अगर आपने देखा, इंदिरा गांधी देखा, यस। उसके आसपास देखिए आप, कहीं खेत नजर आते हो तो बताना मुझे। सेम यहाँ होने वाला है। यस। और अब तक हमारे बाप दादा क्या करते रहे? तो खेती में समय होता है, बुआई कटाई के टाइम पे बिजी रहेगा, बाकी हाँ वो ताश खेले, कुछ भी खेले, वो आपके ऊपर है। क्या खेती में पैसा होता है? नो। नहीं तो किसान फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता, फिर अपने बच्चे को नौकरी नहीं लगाता, बोलता खेती कर। क्या खेती में कोई सिक्योरिटी है? नो। खड़ी फसल पे ओले पड़ जाते हैं। यस है नो। और उसके बाद भी 75% कृषि प्रधान देश ऐसा कहा जाता है भारत को। इतना कुछ होने के बाद भी 75% लोग आज भी क्या कर रहे हैं? चलो दूसरे काम पे आते हैं, जिसे कहते हैं दुकान या फिर व्यापार, बिजनेस। तो बिजनेस में समय होता है, पैसा होता है, सिक्योरिटी सिक्योरिटी होती है, कोई सिक्योरिटी नहीं। और बिजनेस में अभी मैंने बताया था बहुत भयंकर क्या है, कंपटीशन है। यस नो। आप देखो एक चाट बेचने वाला अगर मशहूर हो जाए तो 4-5 आसपास ही बेच रहे होंगे। छोले भटूरे वाला मशहूर हो जाए तो बोला हम ही हैं असली, हम पहले वाले, हम सबसे पुराने। बोर्ड लगे होते हैं उधर, सब अपने आप को ये सिद्ध कर रहे हैं 1970 से हमें जी, 65 से हमें जी, और 1900 अंग्रेजों के टाइम से जी। हम क्या कर रहे हैं आपस में? पैसा तो है पर सिक्योरिटी नहीं है। आया ना? दूसरा, आज ये जो रोड चल रहा है दिखाई दे रहा है आपको? अगर बाईपास निकाल दिया तो ये मार्केट पूरी अगर बाईपास पे चली गई तो आप कल्पना भी कर सकते हो क्या हालत होगी। या ये ऊपर से हाईवे निकल गया तो
निकल रहे हैं ना हाईवे, हाँ आप उस पे जाओ, आगरा वाले उधर वाले पलवल से जो आगरा जाता है, जितनी भी मार्केट थी सब मार्केट को ऐसे पार किया है। फ्लाईओवर बने सब जगह, ओवर ब्रिज बने, बीच की मार्केट खत्म हो गया, बचे कुछ को नहीं। ऑन रोड तो इसलिए लेके बैठा था कि जो आएगा यहीं से जाएगा, उसे क्या पता ऊपर से जाने को। यस यस आगे चलो। यस जॉब में पैसा है, नहीं है, भूखा मरने नहीं देगी तरक्की। दादाजी हरियाणा पुलिस में थे, गवर्नमेंट जॉब थी, अरबपति होते हम। पिताजी भी गवर्नमेंट जॉब में थे, सब भी अरबपति निकले। इसका मतलब उतना ही मिला, गुजारा, घर मकान बन गया होगा, बच्चे पढ़ गए बाहर पर। ऐसा ही है। Yes. और अभी पेंशन भी खत्म कर दी गई, खत्म हो गई, बोलते थे ना तो जीवन भर की रोटी अब नहीं है, सही है। बहुत सारी चीजों में पेंशन खत्म कर दी गई है और बहुत सारी की तैयारी है, तैयार रहे। राइट है। यस समय होता है नौकरी वाले के पास, नहीं होता, इससे पूछ के देखना, बोलेगा मरने की फुर्सत नहीं। इसकी आज एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह है, छुट्टी ले सकता है नहीं, नो, और ये कह के ले सकता है कि आज मेरी सालगिरह है, छुट्टी दे दो। नो, बिल्कुल नहीं। बोला तेरी मनेगी तो हमारी कैसे मनेगी, तू यहाँ काम कर, हमें मनानी है, मालिक जाएगा छुट्टी मना। हाँ या ना। यस सिक्योरिटी तो पूरी है जॉब में। नो, आपको पता है मारुति से कितने लोगों को बाहर किया है, होंडा से कितने लोगों को बाहर किया है, हीरो से कितने लोगों को बाहर किया, और कितनों की तैयारी है। हर जगह रोबोट आ रहे हैं, रोबोट मशीनें आ रही है, जहाँ जहाँ मशीनें काम करेंगी वहाँ से आदमी को बाहर कर दिया जाएगा। यस, हाँ या ना। यस इसका मतलब जॉब पे संकट गहरा रहा है या नहीं। यस, 10 करोड़ लोगों को नौकरी चाहिए और नौकरी मिलती है 80,000 लोगों को। अगले साल फिर आ जाएंगे 10 करोड़ लोग, नौकरी कितनों को मिलेगी, ये कहा जाएंगे। ये भयंकर सवाल है। कई बार आप नौकरी में हैं, आपको लग रहा है मेरी तो कट जाएगी, तो बच्चों का क्या होगा, है या नहीं है। यस और मैं जिस काम की बात कर रहा हूं उसमें समय भरपूर, पैसा भरपूर, जितना चाहो, और सिक्योरिटी यस अगर कुछ हो जाए तो वहीं से बच्चा शुरू कर लेगा। अगर 10 लाख पे हो तो बच्चा कहाँ से शुरू करेगा, 10,000 पे हो तो कहाँ से शुरू करेगा, बाकी धंधों में कहाँ से शुरू करता है, जीरो से। आर्मी के जनरल को 3 से 5 लाख रुपए मिलते हैं, अगर रिटायर हो जाए तो बेटा डायरेक्ट जनरल लग सकता है, 5 लाख से शुरू कर सकता है, वापस शुरू कर, वापस से एग्जाम दे, वापस से सारे काम कर। यस नो। तो इस काम को समझने के लिए तैयार है। हालांकि मैं नहीं समझा सकता जट्टारी वालों को, तो खासकर क्योंकि मेरी शुरुआत जट्टारी से थी और मैं थक हार के फिर इंडिया के बार बार कोने में बाकी बाद में देखेंगे जट्टारी। अब मैं लौट के आया हूँ, सही है। चले। कितने लोग मानते हैं कि हम ग्राहक हैं, यस, कस्टमर है, कस्टमर। यस अच्छा, जो नहीं उठा रहे उनके घर में नमक पैक हो रहा है क्या, टाटा नहीं। ये किसके पास जाता है, रिटेलर, रिटेलर किसके पास जाता है, होलसेलर, होलसेलर जाता है C&F एजेंट के पास। और बनाती कौन है, कंपनी, कंपनी बनाती है, प्रचार कराती है। 50 रुपए का आइटम इनका प्लस करते करते कितने का हो जाता है, 100 रुपए का। भारत में कितनी जनसंख्या है, 140 राउंड फिगर में ले लेता हूँ, ले लो। यस, 100 करोड़ तो रोज नहाते होंगे, यस, किससे नहाते हैं, साबुन से, किससे नहाते हैं, साबुन से। यस, और साबुन एक कितने का आता होगा, 30, नॉर्मल 20 रुपए लगा दो। यस, हालांकि अब ज्यादा है पर मैं तुम्हारी मान रहा हूँ, सही है। 50% पैसा कहाँ जाएगा, बिचौलियों में, इसका मतलब 100 करोड़ लोग अगर 20 रुपए का साबुन खरीदते हैं तो 10 रुपए के हिसाब से
1000 करोड़ 1000 करोड़ रुपये जाता है एक मिडल मैन को केवल हमारे नाम से। तो ज्यादा है कम है? जान दे? नहीं जान दो, क्या दिक्कत है? नहीं बाप दादा ने कुछ कहा नहीं, बोला जान दो। पेस्ट भी करते हैं? यस 50-60 रुपए की पेस्ट आती हो? यस तो 30 रुपए के हिसाब से कितना हो गया जी? 3000 जैसे आपके मुंह में ब्रश घूमता है, 3000 करोड़ किधर घूमते हैं? किसके हैं? हमारे। आवाज भी नहीं आ रही, हमारे। जोर से बोलो, हमारे ही है। यस ये किसके पैसे हैं? हमारे। अच्छा, ये पैसे अगर हमें आने शुरू हो जाए तो बढ़िया। आपके जीवन की 90% समस्याएं लिख के दे सकता हूँ। आपके जीवन की 90% समस्याएं अगर ये इधर घूम जाए तो हल हो सकती है कि नहीं हो सकती? अच्छा, मैंने केवल अभी ब्रश और क्या बोला है? और कुछ नहीं करते? तेल लगाते हैं, तेल है, शैम्पू है, जूता है, चप्पल है, चप्पल है, बेल्ट है, पर्स है। ये सब पैसा कहाँ जाता है? कितना पैसा जा रहा है? 65 लाख करोड़ किसकी जेब से निकलता है ये? चेक कर लेते हैं किसकी जेब से निकलता है। जब ये सामान बिकता है तो कंपनी कमाती है, प्रचार वाला दोनों। इस चैनल का सबसे मुख्य आदमी कौन है? अगर मैं इसको हटा दूं कमाओ नहीं ना। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है मैं और आप। कस्टमर इज द किंग। पर किंग पे कब्जा कर रखा है पड़ोसी राज्य में। और विदेशों में लगभग 100-125 साल पहले सिस्टम को ठीक कर दिया गया। वो लोग आज अमीर हो चुके हैं और अब अभी हम क्या कर रहे हैं? हम वो विकसित हो चुके हैं और अभी हम विकासशील हैं। हेलो, इसका मतलब वो रेस फिनिश कर चुके हैं और अब अभी हम लटक रहे हैं बीच में। शुरुआत हो रही है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्योंकि जो बात उन्हें 100 साल पहले समझ में आ जाती है वो हमें 100 साल बाद में आया। और इंडिया का आदमी में एक और खूबी है, पहले तू करते तू बन जा करोड़पति, उससे ले लेंगे उधार, मेरी उधार दे उधार। सही है? तो डायरेक्ट सेलिंग क्या बोलती है? कंपनी और कस्टमर को अगर मिला दें तो ये 65 लाख करोड़ रुपए किसका राज हो सकता है? अगर इनकी लाइफ अच्छी हो सकती है तो इस पैसे से इसकी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। आप चेक करना आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं और इस थोक वाले के कौन से में पढ़ते हैं, एजेंसी वाले को जो प्रचार करते हैं इनके कौन से में पढ़ते हैं। चेक करना आप गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, आप डाल के देखना किसका पैसा है। और ये जो लोग प्रचार करते हैं सच बोलते हैं क्या? पक्की पता है? ठंडा मतलब कोको कोला कोका-कोला किसने बताई? कौन पिएगा? ग्राहक गर्मी आ गई, खातिर पानी में आजकल चाय से ज्यादा कौन चलेगी? कोल्ड ड्रिंक। 4 पेस्टिसाइड डले हुए हैं इसमें, पढ़े लिखो, पढ़ो उस पे लिखा हुआ है कार्बोनेटेड वाटर और कौन कौन सी चीजें डली हुई हैं उसमें। और उसके बाद हम किसे लाते हैं? कोको कोला मरेगा तो रिश्तेदार मरेगा तो सब क्या और कमाल की बात है, उसे देते हुए यूं कहे जी आप लो, मैंने तो बंद कर रखी। उसे चाय पिलाएंगे खुद गई तेल को छोड़ रखी तेल पहले आया ना। चले आगे। कितनों को समझ आ रही है मेरी बात? यहाँ तक कोई बात नहीं। हमारे पास 2 दुकान है, एक बाजार वाली और एक ये बगल वाली। बगल में ही है ना? अच्छा, पीछे ही है। अगर आप बाजार से सामान लाएंगे तो ज्यादातर सामान किस पे मिलेगा? और यहाँ किस पे मिलेगा? MRP पे।
मरे से मरे कितनी छूट मिलने वाली है? 10 मिनिमम कितनी? 10%। 10 से 20% की आपका डिस्काउंट मिलेगा। पहला, बाजार में पैसा देते हैं, यहाँ क्या देना है? पैसा क्या मिलता है वहां से? कुछ भी ना मिलता है, मिलता है। सही है। और बाजार में शुद्धता की कोई गारंटी नहीं। गारंटी मिलती है। क्या लिखा होता है? लिखा हुआ माल वापस नहीं होगा। और फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा स्पष्ट लिख के रखते हैं। और आप दोबारा जाओगे तो आपको कौन सी लाइन पढ़वाएंगे? 2 बजे के बाद आना। तो वैसे भी ये पढ़ लो। लाला जी ये तो पढ़ी नहीं तीनों का, आज पढ़ दो। सही है गलत है? Yes. और यहाँ शुद्धता की कितने % गारंटी? 100% गारंटी। तो कितने लोग हैं जो शुद्ध खाना चाहते हैं यस या खाएंगे आज से? यस मैं यहाँ गारंटी दे रहा हूँ 100%। आप किसी लैब में जाकर टेस्ट कराओ, हल्दी मिर्च धनिया मसाले जो मर्जी, और यहाँ आप चेक कराओगे तो यहाँ कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे बिल मिलता है। अच्छा, मांगोगे तो आपकी शक्ल कैसे देखेगा वो? कौन से ग्रह से आए हैं भाई साहब? ऐसे ही है। हाँ जी। और कच्चा बिल मिलता है, बिल पे कैसे लिखते हैं? चीनी, जीरा, इनकी राइटिंग है ये। कोई बैठा हो तो टेंशन मत लेना। हेलो। और अदरक, पुदीना, पढ़ 150 आइटम इसी भाषा में लिखे होते हैं जिन्हें वही पढ़ सकता है। और आप हिम्मत करके जो पूछो, लाला जी ये क्या है? जीरा। ये 2-4 ही पूछोगे, बाकी ये है। और यहाँ कौन सा बिल मिलता है साहब? और बिल किस पे आ जाता है आपके? किस किस के पे आया है? मोबाइल। यस जब ये बिलिंग करते हैं तो ये मोबाइल पे सेंड भी कर देते हैं, आप मंगा सकते हो। नहीं तो कितने की बिलिंग हुई उसका मैसेज भी आपके मोबाइल पे आता है। पक्का बिल जाएगा तो भारत सरकार को टैक्स भी पूरा जाएगा या अधूरा जाएगा? और जब यहाँ बिल नहीं मिलेगा तो टैक्स की चोरी होगी या क्या होगा? और गवर्नमेंट टैक्स से ही करती है जो कुछ करती है। रोड, बिजली, पानी, नौकरी, सैलरी सब कुछ किससे कर रही है? टैक्स। तो ये पुराने सिस्टम में टैक्स की क्या हो रही है? चोरी। और यहाँ पूरा ये टैक्स देने के बाद भी MRP से डिस्काउंट है। आप सोचो, उसके बाद यहाँ जिंदगी भर खरीदते रहना, यहाँ आपको व्यापार का कोई अवसर नहीं। और यहाँ शुरू करते ही आपका व्यापार शुरू हो जाता है। यस। सही है। यहाँ से खरीदोगे तो कार आएगी किसकी? लाला जी। और यहाँ से खरीदोगे तो कार आती है किसकी? जो खरीदता है। यस सर, नो? यस मेरी शुरुआत खुद बाइक से है, यहीं से आई है। और एक और आ रही है, एक और आ रही है। कहाँ से? तो सामान कहाँ से लाऊं मैं? RCM से। अब लोग मुझे समझाते हैं, मैं मान लूं? मत मान। पागल वो है या मैं? वो है। जब तक गेम समझ में नहीं आएगा जब तक वो होशियार हो सकते हैं, और जिस दिन गेम समझ में आ गया आपको लगेगा भाई साहब हम कहाँ थे। आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े, इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। अगर आप यहाँ से खरीदते हो और अगर यहाँ से खरीदा तो बच्चे किसके अच्छे स्कूलों में आ सकते हैं? राइट है। और हमारी जिम्मेवारी हमारे परिवार की ज्यादा है या इसकी ठेकेदारी ले रखी है आपने? अपने परिवार की जिम्मेदारी। इतने लोग जिम्मेदार हैं। यस अच्छा, कुछ गैर जिम्मेदार भी हैं। इतना से मत उठाया करो, मुझे डाउट हो जाता है फिर से। सही है। यस। तो हम कहाँ से सामान लाएंगे? RCM से। और ऐसा क्यों होता है? फोन करना पड़ता है, भाई साहब सामान ले आओ। बाजार वालों ने तो आज तक फोन नहीं करा, भाई साहब सामान खत्म हो गया ले जाके। और यहाँ उल्टा है, ये फोन करता है कि भाई साहब प्लीज, भाई साहब। है ना कमाल की बात? ये इसने आज तक फोन नहीं करा आपको। बोलो, हिंदुस्तान का आदमी उल्टा चलता है। यस। जो बुला रहा है इसका मतलब इसका फायदा उसका तो है और उसमें तुम्हारा भी है। तुम अपना ही सोच लो, उसका छोड़ दो। राइट सर? यस। पहली चीज क्या मिलती है? शुद्धता मिलेगी। अगर आप सामान शुद्ध खाएंगे तो बीमारियां कम होंगी या ज्यादा?
क्योंकि आप 40% पैसा किसके लिए कमाते हो पता है? किसके लिए कमा रहे हो पता है? आप चेक कर लेना 10 साल की कमाई और उसका 40% कहाँ गया? दवाइयों पर। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं मिलावट वाला कुछ खा रहे हैं, और मिलावट वाला खाएंगे तो गाड़ी ज्यादा चलेगी या कम चलेगी? कम चलेगी। ये भी एक गाड़ी है। यस किस किस के पास बाइक है? यस उसमें अच्छे वाला मोबाइल डलवाते हैं या बेकार वाला? अच्छा वाला। कहता जी ये सस्ता है, ये ले जाओ। क्या बोलते हैं उससे? बढ़िया वाला। क्या बोलते हैं? अच्छा पता ना, सील वील ये वो सब चेक करते हैं। उसने मेरे सामने डालियो, कैन में से मत डालियो, ये करियो बड़ा। और इसमें क्या डाल रहे हैं? सस्ता बिरयानी खा रहे हैं बड़े हो गए। राशन का फ्री और वाला। बिरयानी में तेल कौन सा यूज होता है? अगर बता दिया तो बिरयानी बन जाए उससे। यस कोई बिरयानी तो नहीं बेच रहा है इधर बैठ भाई साहब मेरे को अदर में मत लेना। मैं बता रहा हूँ आपको, जो बाइक और कारों से तेल निकलता है इसको दोबारा से फिल्टर करते हैं, काला अलग छोड़ देते हैं, दूसरे वाला अलग ले लेते हैं, और वो वहां यूज हो जाता है जो मैंने बताया था। और केवल बिरयानी में नहीं, जो जो तुम करके खा रहे हो सब में इतना भयंकर है, इसलिए बीमारियां बढ़ रही हैं, पर हमें पता ही नहीं है। और यहाँ में एक तेल बताएंगे भाई साहब 195-97 महंगा है। 1 लाख की बाइक में सबसे बढ़िया तेल घुसड़ेगा, और इस 8 करोड़ के शरीर में सबसे सस्ता। और कोई सस्ता ब्याह बारात में सबसे सस्ता, मतलब गांव मार नहीं है। तो मध्य दावत कौन कह रहा था? राइट? यस आ रही कुछ कुछ? यस आएगी आएगी। 2 तरह के काम है। एक काम है जो आपको टेम्पररी इनकम देता है, कौन सी? टेम्पररी। और एक कौन सी इनकम देता है? परमानेंट। आप चेक करें आपके काम में टेम्पररी है या परमानेंट है। खेती टेम्पररी इनकम देती है, परमानेंट इनकम देती है? टेम्परेरी वो होती है जब तक करोगे तो आएगा, नहीं करोगे तो छोड़ दोगे तो नहीं आएगा। इसका मतलब वो कौन सी इनकम है? तो दुनिया कौन सी इनकम के पीछे भाग रही है? और ये बिजनेस आपको कौन सी इनकम दे सकता है? परमानेंट। पक्की इनकम। यस नो? यस तो इस इनकम को अगर जनरेट कर लिया तो पीढ़ियां मजे लेंगी या नहीं लेंगी? बताओ। लेंगी? यस इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? उस शब्द का नाम है नेटवर्क। क्या नाम है साहब? नेटवर्क। अमीर लोग क्या बनाते हैं? नेटवर्क। और गरीब आदमी क्या करता है? वर्क। अब बाप दादाओं को चेक कर रहे हैं, यस क्या कर रहे थे वो? काम करते और अमीर आदमी क्या कर रहा है? नेटवर्क। सही है? जियो ने क्या बना रखा है? किस किस के पास जियो की सिम है? मेरे पास तो है। तो हम सब किसके नेटवर्क में हैं? जियो के। पैसे कौन कमा रहा है? जियो। और आप क्या कर रहे हैं? रिचार्ज। और 5-7 दिन पहले याद दिलाता डाल 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 डाल, फिर वो आउट गोइंग बंद करेगा, इनकमिंग बंद करेगा, कुछ एक अकाउंट में से एक बंद कर देता है। करता है कि नहीं करता? यस इसके नेटवर्क में है या नहीं है आप? इसको शर्म नहीं आई नेटवर्क बनाने में जियो को? नहीं है अमीर आदमी को नेटवर्क बनाने में शर्म, नहीं और गरीब आदमी को नेटवर्क पर नाम से ही शर्म आती है। ये जो जोड़ने झाड़ने का है ना सर, ये हमारे बस की नहीं है। तूने जियो में जोड़े कि नहीं जोड़े बता दे बस। स्कूल कॉलेज मशहूर करे कि नहीं करे बता दे चल। कोई गोपाल स्वीट्स मशहूर किया कि नहीं किया बता चल। कोई जूस वाला, कोई चाउमीन वाला, ये किसने मशहूर करे? किसने उसके नेटवर्क बनाए हैं? मैंने और आपने। कोई कपड़े वाला के उससे लाने, भाई साहब हमारे बाप दादा वहीं से लाते रहे, तू भी वहीं जा। तो किसका नेटवर्क बना रहे हैं? और अमीर बनना है तो किसका नेटवर्क बनाना पड़ेगा? कितने लोग तैयार हैं? की बात है। देखो 2 शब्द हैं, 2। नेटवर्क, इसको बोलते हैं न्यू अर्निंग टेक्नोलॉजी, कमाने का नया स्मार्ट तरीका। पुराने तरीके तो बाप दादा करते रहे ना। यस सर नो? तो नया तरीका सीखना चाहिए। यस आपने सामान लिया 2000 रुपए का, ले लिया?
सामान लेते ही आपको एक नंबर मिल जाएगा जिसे आईडी नंबर कहा जाता है। कोई पैसा जमा, कोई यहाँ पैसे का डबल करके वाला सिस्टम, कोई आईडी एफडी, कोई खेत घर मकान बेचने की जरूरत, केवल घर का राशन लेना है जो इस दुकान से लाते, अब दूसरी दुकान से लाना है, बात खत्म। कर सकते हैं, इतना सा काम है, इतना सा काम है बस, केवल एक दुकान बदलनी है। आपने पहले दुकान नहीं बदली क्या? बदली। अभी गाजियाबाद जॉब करते तो वहां दुकान से लेते हैं या यहीं आते चट्टारी लेते? गाजियाबाद बदल गई ना दुकान, तो यहाँ भी एक दुकान बदलनी है। अब होगा क्या, आपको सामान अच्छा लगा तो आप उसकी क्या करोगे? अच्छे सामान की क्या होती है? तारीफ। ये चाय किस किसने पी है? बेकार है। क्या फायदे हैं इसको पीने से? ये गैस नहीं बनाती जी, और तो नहीं मारती, और? इसमें कैफीन नहीं है, लगता सही है। पैसा तो बात की चीज है, पहले वो फायदा समझ लो। पैसा समझ में आ जाता तो आज यहाँ भीड़ होती, चट्टारी जाम हो जाती महाराज। अगली बार हो जाएगी सही है गलत है? ये चाय है, इससे पहले आपने पी होगी कोई सी भी चाय, नाम भी ले सकते हो आप चाहो। कोई ताजमहल पी रहा है, कोई बाग बकरी पी रहा है, कोई लिप्टन पी रहा है, कोई ग्लूकोन पी रहा है, आया ना? ये मुझे यूं याद है, मैं जानती है। और आप कौन सी पीनी है? जी। इस चाय को गर्म करके ठंडा कर लो, दोबारा गर्म कर लो तो भी करंट बराबर रहता है। अगर दूसरी एक बार ठंडी हो गई, कलर देखना उसका कलर, वो मर जाती है, काली पड़ जाएगा। समझ में आई कुछ बात? यस। और दूसरा ये पत्तियां तोड़ के ब्लेंड करी जाती हैं, तो ये कोयले के ब्लेंडर पे ब्लेंड होती है और वो चमड़े के ब्लेंडर पे ब्लेंड होती है। तो जो चीज चमड़े पे ब्लेंड होगी तो चमड़े का कुछ हिस्सा उसमें आएगा कि नहीं आएगा? यही कारण है वो गैस बनाती है। क्लियर है? यस। और अगर उस पे ब्लेंड करते हैं कोयले पे तो पैकेट कितने निकलते हैं? 1000। और चमड़े पे उतने टाइम में कितने निकलते हैं? उस लिहाज से ये चाय 10 गुना महंगी होनी चाहिए थी, पर इसके रेट लगभग बराबर हैं। यस। सहमत है साहब? यस। अगर ये चाय मुझे अच्छी लग जाए तो क्या मैं इसकी तारीफ करूंगा या नहीं करूंगा? यस। अच्छी नहीं लगी तो तारीफ निकलेगी नहीं, और अच्छी लग गई तो निकलेगी। निकलेगी। यस। निकलेगी तो 1 से 2 चाय वाले हो जाएंगे, 2 से 3 हो जाएंगे, 3 से 4 हो जाएंगे, करते करते चाय का क्या बन गया? जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या बन जाएगा? इसमें किसी को कोई टेंशन है? नो। किसी का घर मकान गिरवी रखवा रहा हूँ? नो। किसी का ट्रैक्टर ट्रॉली हैरो जा रहे हैं? नो। जा रहे हो तो कतई ना खरीदें, वही चाय खरीदें। क्लियर है? कितने लोग हैं जो सुबह ब्रश करते हैं? ये वाली गैस किस किसने करी है? करी है? ठंडा गरम लगता हो, मुंह में बदबू आती हो, दांतों से खून निकलता हो, किसी को पायरिया की शिकायत हो, उसके लिए ये हर्बल टूथपेस्ट है, इसमें कोई फ्लोराइड नहीं है, नॉन फ्लोराइड है। यस। बाबा रामदेव भी पतंजलि बेचते हैं, उस पर चेक कर लेना, भाई साहब ने उसमें फ्लोराइड डाला ही है। 924 ppm। फ्लोराइड का मतलब जिसमें फ्लोराइड होगा उस पर लिखा जाता है 6 साल से छोटे बच्चे को नहीं। इसमें नॉन फ्लोराइड है। कैसी है? नॉन फ्लोराइड। अगर आपने दंत मंजन करा हो तो स्मेल कर देंगे। क्लियर है? यस। कितनों को फायदा हुआ है इससे? मेरे खुद के खून आता था, मैं आपको बता रहा हूँ। हेलो, यस। तो ये फायदा दूसरे को करवा सकते हैं, यस। तो इसका नेटवर्क बन जाएगा। यस। कोई दिक्कत नो। नहीं है? नो। है तो कोलगेट देता है। यस। जबरदस्ती में कुछ चीज होती नहीं है ना। मैंने एक चीज सीखी, जबरदस्ती अंडे को अगर आप तोड़ोगे तो क्या निकलेगा उसमें से? अंडे को अगर ऐसे तोड़ दिया आपने तो क्या निकलता है अंडे में? लिक्विड निकलेगा, Yes. ऑमलेट बनेगी। और अगर अपनी मर्जी से टूटा तो एक जिंदगी निकलेगी। तो मेरी कोशिश ये रहती है आप अपनी मर्जी से इसको करें, प्रेशर में ना करें। पहले प्रोडक्ट यूज करें, अच्छा लग जाए। जो मैं बता रहा हूँ, प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, पर जो मैं बता रहा हूँ वो यूज करें। टाटा का नमक कितने का था? 28 रुपए। आरसीएम का नमक था 15 रुपए का, टाटा बेचता था 18 रुपए का। आफ्टर कोरोना
कितना हो गया? 28। हमारा आज भी यही है। यस। दिक्कत है कोई? नो। फ्री फ्लो है, आयोडीन जो कुछ चाहिए सब है, उससे ज्यादा है जितना चाहिए, जितनी बॉडी रिकमेंड करती है, जितना आरडीए रिकमेंड करता है उससे ज्यादा है। तो कौन सा नमक खाना चाहिए? मैं आपको बता रहा हूँ, नमक के तो आप कट्टों के ऑर्डर ले सकते हो, जहाँ नमक बिकता हो। मैं बता रहा हूँ, लोग खरीदेंगे इसको। 28 वाले कौन लेगा जो 15 मिल रहा है उससे बढ़िया? नमक का क्या बन गया नेटवर्क। तो नमक से पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे बताओ? आगे चलो। 2 साल से 12 साल का बच्चा किस किसके घर में है? मेरा तो बड़ा हो गया, अब दूसरा आइटम चालू है। आपका बच्चा खाता है, क्या क्या खाता है आपका बच्चा? बॉर्नविटा। अभी बता रहा हूँ कौन बेटा। टिक्की। टिक्की। आपका बच्चा पिएगा कोल्ड ड्रिंक, क्या खाएगा? कुरकुरे और टिक्की। चिप्स, मैगी, ये सब स्वास्थ्यवर्धक चीजें हैं, है ना? बॉडी बिल्डर बन जाएगा इससे। अच्छा आप चेक करो, मैंने और आपने क्या खाया है? खाया दलिया? यस। छाछ पी है? यस। दूध? यस। ये आजकल की औलाद दूध नहीं पी रही, पी रही है? इसके पीछे पीछे घूमते रहो। एक और कारण है, एक दो ही है। हमारे टाइम में 5-6 साल मत पी, दूसरा पी लेगा। अपने आप पिए गए, भूख लगी। ये एक आइटम से आप नहीं कह सकते मत पी। यस सर नो? ये इतना सब कुछ खाने के बाद, हरी सब्जी, हरी चटनी, फलाना डिमका करने के बाद भी अगर हमारी 40-45 साल की उम्र में हालत डगडग डगडग करनी चालू कर दी है, तो भैया बेसमेंट में कोल्ड ड्रिंक और चाउमीन और नूडल्स घुस रहे हैं, ये बेस खराब होगा तो ये 40 तक बिल्डिंग पहुंचेगी। कमा किसके लिए रहे हो? कैसे बताना? क्या एक चम्मच उसको दे सकते हैं? यस। दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं जी। अगर उसकी हाइट बढ़ जाए तो दे सकते हैं? यस। पढ़ाई में मन न लगता हो तो दे सकते हैं? यस। और 3 खिलाओ, अगर मजा ना आए 3 खाली डब्बे ले जाओ, पैसे वापस ले जाओ, तब तो दे सकते हैं। यस। बोलो यस। नहीं तो वो तो यही खाएगा। ये तुम्हें देखना है उसकी नींद पे सीमेंट जा रहा है कि नहीं जा रहा, कहीं वो और कुछ भर रहा है उसमें, करेंगे? यस। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो मर्द है, मर्द यू नो, मर्द Yes. पुरुष हैं? आप अभी आधे घंटे चेयर पे सीधे नहीं बैठे हो, तो पुरुष की कमर झुकनी शुरू हो गई है। और शाम को कैसे आता है? जैसे मर गया हो, आज बहुत थक गए। कहाँ बैठा था? कंप्यूटर में भी थक जाता है आदमी। कारण क्या? पोषक तत्वों की कमी है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है। अब उन्हें पूरा करने के लिए अगर खाने से होता तो हो गया होता, खा तो रहे ही हो। Yes. तो आपको एडिशनल सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, एक गोली रोज। कौन कौन ले रहा है इसमें से? यस, दे रहे हैं। अपना तो बोलने का काम है, 3 मीटिंग 4 मीटिंग, एक गोली ले सकते हैं क्या? Yes. इन गोलियों के नाम से अपन भी बहुत डरते थे। कैंटीन में रिवाइटल आती थी, सस्ती भी आती थी, उसके बाद मैंने कभी रिवाइटल नहीं खाई। पर इसकी स्टडी करने के बाद, क्योंकि न्यूट्रिशन पे काउंसलर कोर्स करने के बाद समझ में आया कि आने वाला समय न्यूट्रिशन का है, हेल्थ का है, तो इसको चालू कर दिया। यस सर? Yes. कर सकते हैं चालू? यस। एक गोली में 12 केला है, समझ लो। 12 केले में जो मिलेगा वो एक गोली में डाल रखा है। अनार में जो मिलेगा वो एक गोली में डाल रखा है। 12 केला रोज खा सकते हैं? एक मुट्ठी काजू 9-10 रुपए की एक टेबलेट खा सकते हैं? यस। कितने लोग? जितना की एक चाय आती है उतना का एक टेबलेट आती है। करेंगे सर? यस। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, बैठिए। पिंडलियों में दर्द, पीठ में दर्द, बाल झड़ रहे हैं, चेहरा डल गया है, पार्लर वाली में जाती है, वो चमका देती है, जैसे बाल उतरता है वो क्रीम पाउडर, फिर वैसी की वैसी। यस। अगर रियल चमक चाहिए आपको और बाल सुंदर चाहिए तो आपको रोज एक गोली खानी पड़ेगी। क्योंकि 13 फलों के एक्सट्रैक्ट डले हुए हैं। यस। 13 फल रोज खाते हैं हम। नो। आम आदमी फल कब खाता है? रखो। जब बीमार होता है। गरीब आदमी फल खरीद रहा हो तो समझ लेना इसके घर में कोई मरीज आ गया है। यस। तो भैया पहले ही खा लो। कब खाएंगे? और महिलाएं गोली के नाम से वैसे ही भागती, मोटी है, पीस खा लो, आधी आधी कर खा लो।
और खानी है। कितनी खाती हैं? आप में से कोई डिस्ट्रीब्यूटर खाता है? आप खाते हैं रोज? रोज तो मेरी वाली नहीं खाती, आप में से खा लो। बताऊं कैसे? पता कैसे चलता है? मेरी में भी कितनी गोली आती है? 20 और उस वाली में भी कितनी आती है? 20 सही है। मेरी 30 खत्म हो जाती है, उसकी 5-7 बच जाती है और कहती रोज ले रही हूँ। मैं बोला ये गिनती है, पागल नहीं बना सकती तू। पता है क्यों लेना है? वो नाती पोते नहीं उठेंगे, मैं बता रहा हूँ। वो कहेगी अम्मा ले लो, अम्मा वही पई है। समझ में आई? यस। ले लेना। ऐसे कितने लोग हैं जिनका पेट साफ नहीं होता? कोई नहीं मानेगा, मैं मनवाऊंगा। वॉशरूम में जब जाते हैं तो 15 मिनट में आप वापस आते हैं या घंटा 40 मिनट, मोबाइल में 1.5 घंटा? जो आदमी उसमें 15 मिनट से ज्यादा लगा रहा है उसका पेट में गड़बड़ है। यस नो? Yes. और कहानी शुरू होती है लीवर से। और ये किसको फिट करता है? किस किस ने इसको यूज किया है? जैसे गाड़ी की सर्विस करते हैं ना, ऐसे 3 महीना रेगुलर लो, साल में 3 महीने फिक्स कर दो। यस। साल में कभी भी 3 महीने आप इसे शुरू कर सकते हैं। राइट सर? Yes. सबसे बड़ी बात है आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, Yes. टॉक्सिन्स को बाहर करेगा। नहीं तो कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं। यस बढ़ रहे हैं। यस और कैंसर का पता कब चलता है? लास्ट स्टेज में। यस फिर आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। और चलो आगे, चलो जी, चलो या रहने दो? चलो। ये क्या है? क्रंच 2.5 लीटर 3 लीटर पानी में घोलो और पी लो। क्या क्या डला हुआ है पूरा इसमें न्यूट्रिशन यहाँ लिखे हुए हैं सारे। ये सुनो, अगर कोई Yes. डॉक्टर प्रोफेशन से है तो अभी एक सीजन आएगा जिसमें लूज मोशंस, डायरिया, वो चीजें चलने वाली हैं। धड़ल्ले से देख सकते हो आप इसको। घोल के पीना है। ये सुनो। Yes. कोल्ड ड्रिंक कितने की आती है? 2 लीटर की 100। ये कितने का है? 68 का। और 2.5 लीटर तैयार हो जाएगा। कौन सा बढ़िया है? और कोल्ड ड्रिंक पीने के फायदे गूगल में चेक करना, एक भी फायदा बता दे तो मुझसे मिलना। और इसके फायदे राइट सर? ये क्या है? ये रोज शरबत है। ऐसे 6 चीजें हैं आरसीएम में। जलजीरा भी है आरसीएम में, है ना? गुड़ सिप है आरसीएम में। ये सुनो, सब तो नहीं है यहाँ पर। ये साबुन कितनी तरह के दिख रहे हैं आपको? 2 तरह। 16 तरह के साबुन है आरसीएम। जब मैं शुरू हुआ था तो एक ही तरह का आता था, गुलाबी रंग का। बोलते थे इसमें और कलर नहीं है, कलर ही कलर है। बता कौन से नहाएगा? तरबूज से नहाएगा, एलोवेरा से नहाएगा, नीम से नहाएगा, किससे नहाएगा? बोल। यस सर। यस वो काम कंपनी का, कंपनी तो अपने प्रोडक्ट बढ़ाए जा रही है। आप क्या कर रहे हो? सवाल ये है। करेंगे सर? Yes. तो आपको अच्छा लगेगा तो आप क्या करेंगे? तारीफ करेंगे। तो तारीफ कर करके आपका क्या बनना शुरू हो जाएगा? नेटवर्क शुरू हो जाएगा। क्या आप 1 साल में 10 लोगों को आरसीएम में ज्वाइन करवा सकते हैं? यस 10 लोग साल में। केवल दुकान बदलवानी है, 10 लोगों की बदलवा सकते हैं। तो दूसरे साल क्या हो जाता है पता है? तीसरे साल, चौथे साल और 5वें साल 1 लाख लोग। 5 छोड़ दो, 10 साल में भी अगर आप 1 लाख लोगों तक चले गए, कितने? 10 साल में। और वो अगर 2000 का भी सामान खरीदे तो ये बिजनेस कितने का होता है? कैलकुलेट करके बताएगा कोई? देखो 5 जीरो तो ये हो गई 2 करोड़ का होगा। और ये जीरो हो गई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ 2 करोड़ बता रहे थे, अभी देख लो मरवा देते हम। कितने करोड़ का बिजनेस हो गया? 20 करोड़ का बिजनेस में से 10 करोड़ आपकी टीम में बटेगा। कितने करोड़? 10 और 10 लाख रुपए आपको भी आएंगे। यस। ये गणित है, कैलकुलेशन पैसा। और बैंक कभी भी झूठ नहीं बोलता। मैं झूठ बोल सकता हूँ, डेटा झूठ नहीं बोलता। कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं आपको इसकी। और केवल दुकान बदलवानी है। जिसको अच्छा लगेगा वो बार बार लाएगा, नहीं लगेगा अपने घर बैठ, कोई जबरदस्ती नहीं है। यस नो? क्योंकि हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग बताए थे आपने। दुनिया भर की सारी कंपनी हिंदुस्तान की जोड़ने के बाद भी 6 करोड़ लोग ही हैं जो अभी जुड़े हैं। बचे कितने? कितने?
134 करोड़ बचे हुए हैं और 70,000 बच्चे रोज पैदा हो जाते हैं। ये भारत है। जिस दिन ये गणित समझ में आ गया ना, ये बिजनेस आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा खेल है। कर सकते हैं क्या? चट्टारी में कितनी जनसंख्या को बताएगा, कितनी वोट होंगी चट्टारी में? 65,000 हैं? 60-65,000 गलत बता रहे हो आप। 84 बाजारों का तो गांव है, मतलब गांव का बाजार है। 84 गांव का बाजार है चट्टारी। गांव में 2-4 हजार तो लोग होंगे ही। कैलकुलेशन लगाएं तो कहाँ जाएगी? लाखों में। यस नो? क्लियर हो रही है बात? कितनों को? वैसा बनाएंगे नेटवर्क। देखो अगर ये बनना है तो ये बना लेना, और अगर ये नहीं बनाया तो जिंदगी भर यही रहेंगे। क्योंकि मुझे याद है दादाजी सन 60 में 60 रुपए सैलरी मिलती थी। सन 60 में। आज 60,000 हो गई है। कहानी वही की वही है, महंगाई उससे ज्यादा बढ़ी है। राइट सर? तो पहली चीज क्या होगी नेटवर्क बनाने से? बताओ। अभी तो बताया था। क्या आएगा? कितने लोग चाहते पैसा आए? यस, चाहते तो सब है। यस, है ना? पैसा आए और काम भी कर रहे हैं, पैसा आए, पर ज्यादा कब आएगा? जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा पैसा। मेरी टीम में कई हजार लोग हैं, तो बहुत सारे लोग, मैं मान लेता हूँ 10,000 लोग हैं जो रेगुलर यूजर है, और वो अगर 1,000 का भी सामान खरीदे तो मेरा बिजनेस कितना हो गया? 1 करोड़ का। और वो ज्यादा खरीदते हैं और लोग भी ज्यादा हैं, तो कई करोड़ का हुआ कि नहीं हुआ? तो पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, ये बढ़ेंगे या घटेंगे? मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? समझ में आ गया? मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? कल मैं आ रहा हूँ होटल स्विस ग्रांड में, वहाँ क्या करने जा रहा हूँ? बढ़ाने। तो ये बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? बोलो। ये बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। सही है? दूसरी चीज, पहली चीज पे आ जाओ। पहले पैसे से क्या क्या होता है? बच्चों की शादी हो सकती है अच्छी वाली? हो सकती है? अच्छा, मान लो आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो अपनी गुड़िया के लिए कैसा लड़का देखोगे? इसके हिसाब से। किसके हिसाब से? बजट के हिसाब से। और बिचौलिया भी पूछ लेता, बता दे कितना का लगाएगा, उतना मैं गाँव वहाँ जाकर। और मान लो अगर आपके पास 20 लाख रुपए है, तो क्या उसी लड़के को ढूंढोगे और अच्छा ढूंढने का प्रयास करोगे? और 50 लाख हो तो? और 5 करोड़ आ जाए तो फिर पता है आपकी शब्दावली क्या? जो सबसे टॉप हमारी बिरादरी का जो सबसे टॉप उससे क्या है, उससे मिलवा। कारण जेब भारी हो गई है, हाँ या ना? और नहीं तो पैसा नहीं होता तो सम्मेलन में ब्याह कर देते। सहमत है क्या? सहमत करवा के छोड़ूंगा मैं, सहमत होते हैं? यस नो? कारण खेल इसी का है। अब आप सोचो, आपके पिताजी को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, पैसा अगर ठीक ठाक है तो हॉस्पिटल कौन सा ढूंढोगे? और अगर नहीं है तो सरकारी में भी क्या करने की कोशिश करोगे? सस्ते में ही हो जाता। निपटे कैसे ही? कारण यस नो? अच्छा, करवा चौथ आता है? आवाज ही बंद हो गई तुम्हारी तो, है ना? इस पे हर महिला चाहती है कि उसे कोई ना कोई क्या मिले? किस चीज का? और 15 साल से नाटक कर रहा है। अगले साल हर साल पॉलिसी रिन्यू करवाता है ना? अगले साल उसे पता है 15 साल से वो समझ चुकी है कि कितने साल। कई बार हम आरसीएम का प्लान दिखाते हैं प्रताप सर, तो वाइफ साइड से बोलती है इसके बस की नहीं है। नहीं बहन जी, ये कर सकते हैं। अरे तुम नहीं जानते भाई साहब, मैं जानता हूँ। नेटल्ला आदमी एक नंबर, इसे कोई काम बता दो कि माँ मर जाती है काम करने। सब चीज का इलाज क्या है? पैसा। आपका बच्चा किसी खेल में है, उसे एकेडमी में भेजना है,
क्या चाहिए? पैसा। कितना ही टैलेंटेड हो, गली में खेल खेल के मर जाएगा अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तो। हाँ के ना? यस। हर चीज के लिए जरूरी है ये क्या? पैसा। क्या? पैसा। और आपके जाने के बाद आपकी गुड़िया ही रह जाएगी ना वो तो जाने के बाद। अभी तो ठीक है, ये बच्चों के आगे हाथ ना फैलाए, इंतजाम करके जाना पड़ेगा। यस नो? यस। नो, क्योंकि अगर इसके पास पैसा नहीं होगा तो ये बच्चों से दवाई की पता कैसे बोलेगी? राकेश बेटा दवाई दिवाली। और पैसा होगा तो बोलेगी राकेश दवाई लाता है, पड़ोसी को भेजू। नहीं, माता श्री अभी ला रहा हूँ, क्योंकि माता श्री के नाम है कार्ड। यस नो? Yes. तो इस गुड़िया का इंतजाम करके जाना। दूसरी चीज क्या देता है बिजनेस? समय। सम्मान। मैं जट्टारी आया, मालाएं डाली गई, है ना? यस। 500 रुपए दिए थे मैंने बाहर, ऐसा ही है? नो। कुछ लोग समझ रहे हैं ऐसे। ये लोग सम्मान करते हैं कि ये वो आदमी है जो राशन से रोजगार बांटता है। आपके मंत्री के पास भी रोजगार नहीं है, हाथ जोड़िए, हमारे पास रोजगार नहीं है। और आप अगर किसी को रोजगार दोगे तो लोग आपका सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे? यस। बोलो ना। यस। अरे मेरी टीम में 250 लोग मल्टी अचीवर हैं, 25 से 50 हजार कमाते हैं और 25 लोग 50 हजार से 1.5 लाख कमाते हैं। इनको रोजगार दिया है कि नहीं दिया? बताओ। Yes. ये सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे? Yes. इनकी अगली जनरेशन भूल जाएगी क्या? नो। ये अवसर आपके हाथ में भी है। यस। हाँ या ना? यस। तीसरी चीज ये बिजनेस देता है समय। क्या देता है? समय। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास केवल पैसा है, समय नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास केवल समय। पैसा। इन्हें बोलो घूमने चलना है, बोला चलेंगे, पैसा तो खर्च। पैसा तू खर्च करेगा। ऐसे यार बहुत है ना? कहीं ले जाओ ना, रैली में ले जाओ, कहीं ले जाओ, ये तैयार है, और खर्चा कौन करेगा? समझ तुम्हारी बात। और कुछ लोग ऐसे जिनके पास पैसा है और समय नहीं है। आप सोचो बहुत पैसा है, बहुत, पर समय ना बीवी के लिए समय, ना बच्चों के लिए समय, ना परिवार के लिए समय, किसी के लिए समय नहीं। क्या करेगा इस पैसे का? कोई अर्थ है इस पैसे का? सोचो, दादाजी 60 साल में रिटायर हुए, 63 साल में परमानेंट रिटायर हुए। क्या एंजॉय कर पाए कभी? क्या परिवार को टाइम दे पाए कभी? कभी नहीं। पिताजी आर्मी में रहे 10 साढ़े 10 साल, मेडिकल पेंशन रिटायर, 25 साल वर्कशॉप पे रहे, इन्होंने कभी टाइम नहीं दिया। हमने कभी अपने बाप के साथ बैठ के खाना नहीं खाया, केवल ये था, ये था ही नहीं। जबकि ये दोनों चाहिए। यस। यस या नो? यस। और चौथी चीज ये बिजनेस क्या देता है जी आपको? सुरक्षा। और ये वो पॉइंट है जो मुझे समझ में आया था, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको आ जाए। एक व्यक्ति 25 साल की उम्र में एक काम शुरू करता है। क्या शुरू करता है? कोई जॉब, कोई काम, कोई कुछ भी, सही है? यस। यस। और उसने काम किया, 15 साल काम किया उसने, 25 साल की उम्र में शुरू किया, तो ये कितने साल का हो जाएगा? 40। और इसने शुरू किया था 15,000 रुपए से। इसकी स्टार्टिंग सैलरी थी कितनी थी? और 40 साल में कितने हजार पे पहुंच गई? 50,000। यहाँ एक व्यक्ति आरसीएम शुरू करता है, कहाँ से शुरू किया? जीरो। केवल राशन लाया था, और इसने भी 15 साल लगाए, और 15 साल में ये कहाँ पहुंच जाता है? 2 लाख। मतलब 50,000 और 2 लाख का नहीं है, मतलब है इससे आगे की कहानी। बताऊं क्या? यस। अगर इसको कुछ हो गया तो इसका बच्चा कहां से शुरू करेगा? जीरो से। और इसे कुछ हो गया तो इसका बच्चा कहां से शुरू 2 करेगा? लाख से। अब बताओ। इसको आप ऐसे समझ लो कि आपके घर में किसी ने दीपक जलाया। क्या जलाया? दीपक। आपने 2 दीपक और जला दिए तो रोशनी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। और इन्होंने भी आगे जला दिए तो रोशनी बढ़ी या घटी? बढ़ेगी। करते 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 आज लाखों दीपक जल रहे हैं। किसी आंधी या तूफान के कारण ये दीपक बुझ भी गया
तो ये जलाए हुए दीपक आपके घर में अंधेरा, ये बनाई हुई टीम आपके घर में अंधेरा नहीं होने क्योंकि ये तो राशन खाएगी ना, यस खाएगी तो इनको पैसा आएगा, यस इसको नहीं आएगा। आएगा। अपने काम को चेक करो, आज अगर कुछ हो जाए तो क्या 2 लोगों के नाम बता दो जो आपके बाद आपके परिवार को देख लेंगे। नो। देखो अपने भाई का लिख सकते हो, देखो आधे तो भाई से टेंशन में साला अपने पालने में बहुत है, तो सबके घर में एक आधा ऐसा कुंभकर्ण पैदा ही है, साला करता कुछ नहीं। समझ में आ रही है? यस तो जब भाई नहीं करेगा, बापू नहीं करेगा तो कौन करेगा, सवाल है। और अगर टीम बना दिया आपने तो ये टीम कभी भी आपके घर में अंधेरा नहीं होने नहीं होने देगी। सही है। और 5वीं चीज ये बिजनेस आपको क्या देता है, सेहत। कितने लोग चाहते हैं फिजिकली फिट रहना, यस उसमें मेंटली फिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गेम है किसका, मेंटल बीमारियां कहाँ से शुरू होती हैं, दिमाग से। जब भी बीमार हो चेकअप द नेकअप, यहाँ चेक करो, यहाँ कोई दिक्कत आई है उसने बॉडी की हालत खराब करी है। बॉडी कभी बीमार नहीं होती जब तक यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। खेल कहाँ का है, और बाकी धंधों में सिवाय टेंशन के कुछ है। दुकानदार टेंशन में, ग्राहक नहीं आ रहे, टेंशन है बहुत सारे आ गए। बोलो बोलो 500 आ जाए एक साथ ही, है? पसीना दे जाएगा, हे भगवान इन्हें लाइन से भेजता। अभी तो रो रहा था ग्राहक नहीं आया, होता है ऐसा, हर धंधे की हालत है, ना चले तो दिक्कत, बहुत चल जाए तो दिक्कत। यस सर। और आरसीएम में कितने आ जाए नोट वो दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। तो आरसीएम है टेंशन फ्री बिजनेस, और टेंशन फ्री रहेंगे तो ये ठीक रहेगी या गड़बड़ रहेगी, और अच्छा खाएंगे शुद्ध खाएंगे तो ठीक रहेगी या गड़बड़ रहेगी, और बच्चों का फ्यूचर सेफ रहे तो टेंशन रहेगी क्या, नो। यस। मेरा भी 12-13 साल का, मुझे बताया वो कुछ ना करे तब भी इतना करके जाऊंगा कि उसे इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अभी वो फुटबॉल खेलता है, मैंने कहा जहां मर्जी खेल, तेरा बाप पैसा लगाएगा। और अगर मैं आरसीएम में नहीं होता तो डंडे मार मार के बोलता पढ़ ले, क्या करते, मेरा क्रिकेट पैशन था, मेरा बल्ला छीन लिया गया, बोला डॉक्टर बन। समझ में आई? क्योंकि बापू के पास ये इलाज नहीं। मेरे पास है ना। बन, तेरे को क्या बनना, कौन सी एकेडमी में जाना बोलना, हाँ है ना। यस तो ये ठीक रहेगी या नहीं रहेगी, यस यस नो। Yes. और इसको बोलते हैं सब कम्बो पैक, कंप्लीट पैकेज, जिसमें ये भरपूर, ये भरपूर, ये भरपूर, ये भरपूर, ये भरपूर, और सम्मान इतना कि आपको नेशनल हीरो बना देता है आरसीएम। हिंदुस्तान का कोई स्टेट नहीं है जहां के बड़े दिग्गज लीडर सुनील शर्मा का नाम ना जानते हों। किसकी वजह से, और नहीं तो गली नहीं जानती, क्या नहीं जानती थी, गली नहीं जानती थी। और इसने क्या बनवा दिया, केवल एक पोस्टर डाला, जट्टारी में प्रोग्राम है, केवल 4 दिन पहले, सही है। Yes. लोग बैठे कि नहीं बैठे, Yes. और अगर 2 महीने पहले बता दो तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या होगा। लोग पूछेंगे बाहर खड़े होके, कौन, क्या हो रहा है, भैया कोई आ गया है, कौन आ गया है, बोला कोई आ गया, करेंगे सब। यस अब इसमें जो काम करना है वो काम क्या करना है बताऊं, 10 Yes. मिनट में, बाकी तो मेरा प्लान खत्म है। आपको इसका प्लान आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आरसीएम का क्या आना चाहिए। अभी कुछ लोग यहाँ बता रहे थे मुझे 1 साल हो गया जी, कोई बता रहा था मुझे 2 महीने हो गए जी, कोई बता रहा था मुझे 6 साल हो गए जी, कोई कुछ बता रहा है, सब बताए ना। यस सवाल ये है, क्या आपको इसका प्लान दिखाना आता है। इसका मेन फूड क्या है, आप कुछ भी कर लो, प्लान मत दिखाओ, बिजनेस नहीं बढ़ेगा। टाई लटकाने से बिजनेस नहीं बढ़ता, बिजनेस किससे बढ़ता है, प्लान कितने दिखाए आप, राइट है। Yes. और इसका प्लान कमाल का है। 23 साल पहले जो प्लान था, 23 साल बाद भी वही प्लान वही प्लान है। दुनिया अपडेट हो गई, मोबाइल अपडेट हो गया, 6 मोबाइल बदल चुके हो गए आप अपने इतने साल में, यस पर प्लान आज भी वही का वही है। यस। केवल कितने गोले बनाने सीखने,
कितने? 6 6 गोले। आसान काम है मुश्किल काम है? आसान और बता दीजिए। आसान। रोहित साहब आसान है मुश्किल है? आसान। 6 गोले बनाने सीखने बस। 23 साल पहले भी यही गोले बनते थे, 23 साल बाद भी यही गोले बन रहे हैं, 23 साल बाद भी अगले यही गोले बनेंगे। हमारी तुम्हारी औलाद पड़पोते तड़पड़पोते भी यही बना रहे होंगे। यस। यस सर नो? Yes. तो ऐसा काम आसान है मुश्किल है? आसान और किसी भी कंपनी में जाओ तुम्हें प्लान समझ नहीं आएगा। और इसका आसान 6 गोले बनाने, लास्ट के 2 मिलाने। जय आरसीएम। यस अब हम क्या गलती करते हैं कि वो बोलता है क्या है आरसीएम, तो हम शुरू हो जाते हैं ये है ये है ये है ये है। कंफ्यूज हो जाएगा सामने वाला, उसको बिठाओ और 6 गोले और बोलो कंपनी और कस्टमर के मिलन को ही आरसीएम कहते हैं। रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड कस्टमर इज कॉल्ड आरसीएम। आरसीएम। समझ में आ रही है? यस। किस कितनों को आ रही है? आरसीएम रिलेशन है कस्टमर और मिल मालिक का, इसको आरसीएम कहा जाता है। यस। यस अच्छा ये प्लान कितनों को आता है? अब देख लो, आप चेक कर लो। कुछ लोग बोलते हैं सर हमें ना प्लान दिखाने में हमारी जो जीरो है ना, ये गोला, ये जो गोला है ना हमारा हाथ कांपता है। तो कांपने से क्या दिक्कत है? सामने वाले को क्या पता कि गोले ऐसे बनते हैं कैसे बनते हैं? भाई नए आदमी को क्या पता कि ऐसे बनना चाहिए ऐसे बनना चाहिए? नए को पता है कुछ? नहीं पता ना। नया तो ये बोलेगा बहुत बढ़िया डिजाइन बना रहा। यस नो? यस। और कर करके ये गोल हो जाते हैं। यस। कुछ लोग बोलते हैं सर हमारा रिटेलर यहाँ पहुंच जाता है। मैंने कहा तेरा रिटेलर कहीं पहुंच जाए, कंपनी कहीं पहुंच जाए, पर 2 को मिला दियो बस लास्ट वालों। यस मुझे याद नहीं रहता कंपनी कहाँ लिखी, जहाँ लिख रही है वहां से कस्टमर को मिला, यही आरसीएम। अब आसान है मुश्किल है? कई लोग बोलते हैं सर सामने वाले को पता है इसके बारे में, तो ऐसा भी तो हो सकता है पता हो। तो उसे जवाब ये है कि अगर उसे पता होता तो यहाँ खड़ा होता। यस इसको नहीं पता वो बैठा है उधर, इसको पता है वो इधर है। और जब तक उसे पता चले तब तक कैसा ही बना, कोई दिक्कत नहीं है। यस नो? यस। कितनी देर लगेगी इसको सीखने में? कितनी देर लगेगी? हैं? कितनी? मैं बता रहा हूँ आपको तरीका। पूरे 1 दिन में 1 गोला बनाना सीखो। 6 दिन में परफेक्ट। क्या 1 दिन में 1 गोला बन सकता है? कितने लोग बना लेंगे? 1 दिन में 1 गोला, 6 दिन में 6 गोले, 7वें दिन रेस्ट कर लो, कोई जरूरत नहीं, थक गए होंगे। और 6 के लास्ट वालों को मिलाना ही क्या है? आरसीएम। सही है सर? यस ये बिजनेस रॉकेट कब होता है? जब आपकी टीम में प्लान शोअर्स की संख्या ज्यादा होती है। समझ में आ रही? यस मैंने जब आरसीएम शुरू किया तो 8 महीने में मेरा बिजनेस 40,000 से ऊपर नहीं जाता था। और मैं सुबह 6 बजे निकलता था, रात को 11-12 बजे से पहले कभी घुसा ही नहीं, क्योंकि मैं ये सोच के निकला था कि 6 महीने में रॉयल्टी लेनी ही है। पर बात बन नहीं रही। तो मैंने एक्सपर्ट से पूछा, तो उसने मेरे से पलट के पूछा आपकी टीम में प्लान शोअर कितने हैं? मैंने कहा मैं ही हूँ। बोला जिस दिन ये 22 लोग जिनके प्लान तू दिखाता है, जिस दिन इनको सिखा दिया उस दिन तो बिजनेस को कैलकुलेट करना। मैंने इन 22 लोगों को प्लान सिखा दिया, अगले 6 महीने में बिजनेस गया 25 लाख का और 9 रॉयल्टी अचीवर। यस आपको कितना आता है उससे मतलब नहीं है, आपकी टीम को कितना आता है उससे बड़ा क्यों है। यस? यस तो ये उस चीज का इलाज है। किस चीज का इलाज है पता है? मेरी मोबाइल की दुकान थी, यस मैंने कुछ लोगों को क्या कर दिया था और उन्होंने अपनी अपनी क्या खोल ली थी, तो उन्होंने मेरा बिजनेस घटाया था कि बढ़ाया था? अभी मेरी टीम में 1000 लोग ट्रेंड है, ये मेरा बिजनेस बढ़ाएंगे या घटाएंगे? बढ़ाएंगे। बोलो। यस इनमें से कोई चंडीगढ़ प्लान दिखाएगा तो मेरा बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। भोपाल, बढ़ेगा। वेस्ट बंगाल, बढ़ेगा। चेन्नई, बढ़ेगा। अंडमान निकोबार, मणिपुर, कहीं ऑल ओवर इंडिया
मैंने अभी नेट पे चेक किया तो मेरा व्यापार 28 स्टेट में पहुंच गया है। नेट पे शो होता है आपका बिजनेस कितने स्टेटों में है। क्या लगाया मैंने इसमें? कुछ नहीं। पैसा था ही नहीं। केवल दुकान बदलने से अगर आपका बिजनेस 28 स्टेट में चला जाए तो ऐसा काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अब मैं उन लोगों को बुलाऊंगा जिन लोगों ने इस बिजनेस से पैसे कमाए हैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट अपना बता दूंगा तो बर्दाश्त नहीं होगा लोगों को। मैं धीरे धीरे बुलाऊंगा ऐसे लोग जिनका पहला चेक आया हो 500, 700, 1000, 2000 आए हो, ऐसे हैं हमारे बीच। अपना नाम और कितने आए दाम उतने ही बताएं जितने ट्रांसफर हुए। 116 पहला, उसके बाद अब तक कितने? 8,000 तालियां बजा लो। ये अगर आरसीएम नहीं करते तो 8,000 कहाँ जा रहे थे? जहाँ जा रहे थे यस यस वहीं जा रहे थे। सही है? यस। अच्छा, इनसे ज्यादा किसी को आए हो पैसे? नाम और कितने आए दाम इधर मुंह करके बता सकते हैं। मेरे तो आए 2675 रुपया। 2675 रुपए। हाँ। ताली बजा लो भाई साहब। गए तो नहीं है, आए ही हैं। सही है? अब जिसको 10,000 तक आए हों, 10, 12, 15, 20, 50, 1 लाख वाले हाँ टोटल। हाँ जी भाई साहब कितने आए? पूरन सिंह फौजी हैं, रिटायर्ड। कोई बता दे रिटायर्ड है, चमक देख लो आप। देख लो, लाइट देख लो आप। 73,000 तालियां बजा लो। अब 73,000 से ज़्यादा, लाख, 2 लाख, 5 लाख तक पहुंच गई हो कहानी। लाख से 5 लाख तक। जोगिंदर जी हैं। सर मेरा नाम सुभाष है और खैर अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ और मेरे को इस बिजनेस से 1,43,000 रुपये आ चुके हैं। 1,00,000। जोगिंदर जी आपको 2,80,000 रुपये। इनसे ज़्यादा 2.5+ क्या नाम है आपका? नरेंद्र चौधरी जी उत्तर प्रदेश पुलिस में काम करते करते आरसीएम से 2.5 लाख रुपए ले चुके हैं। डंडे में पैसा आया, उसके बाद आरसीएम की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि ये डंडा बच्चे तक नहीं जाएगा, आरसीएम बच्चे तक जाएगा, इसलिए कर रहे हैं। इससे ऊपर नेपाल जी मेरी फर्स्ट इनकम 89 रुपये आई थी जी। 89 रुपये पहली इनकम है। हाईएस्ट जो चला गया 30,00,000 का। 30,000 का। टोटल इनकम अब तक 7 लाख प्लस। 7 लाख प्लस। लाख प्लस। ये डॉक्टर नेपाल अगर आरसीएम नहीं करते तो ये 7 लाख रुपए कहाँ गए होते? मैंने बताया था वो 65 लाख करोड़ है ना, जो तो यही है। या तो उधर से इधर अपनी नहर काट लो इधर पैसे की, नहीं तो नहर तो जा ही रही है उधर। इससे ऊपर देवकीनंदन जी कितने? 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए पर जोरदार तालियां बजा लो। इससे ऊपर हाँ जी बबलू जी पर अचीवर 20 लाख प्लस सर। 20 लाख प्लस बबलू जी बात। इससे ऊपर प्रताप रावत जी स्टार पर अचीवर, बिजली बोर्ड में काम करते करते नोट इधर से भी छप रहे हैं। 40 लाख में। प्रताप सर का बिजनेस वापी, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, झारखंड, पता नहीं कहाँ पहुँच गया। समझ में आ रही बात? यस। बिजली बोर्ड में भी काम करते हैं और आरसीएम बोर्ड में भी काम करते हैं। बिजली बोर्ड भी पैसा देती है, आरसीएम बोर्ड भी पैसा देते हैं। क्योंकि बिजली का वो तार बच्चे को ट्रांसफर इसलिए आरसीएम कर रखा है कि ये ट्रांसफर होगा, और वो तार ट्रांसफर हो भी ना, मैं दुआ मांगूंगा। रिस्क पता है कितना है? कितने लोग क्या क्या होता है उसमें बिजली का काम, कब क्या हो जाए। सही है सर? यस। तो चवन्नी ठंडी मुझे भी आई होगी। यस। आइए, सही है। तो इसका मतलब आता है, इतने सारे लोग मैं झूठ बुलवाने के लिए नहीं लाया। पलवल से, फरीदाबाद से तो कोई नहीं आया ना इधर। सही है सर? यस। करेंगे आरसीएम? यस। कितने लोग तैयार? बिल्कुल सही है। आर यू रेडी? यस। या तो राजी आ जाओ, ये तो बच्चे नहीं तो क्या होगा मैं बताऊं।
बता दूं? यस। बताऊं थोड़ा सा? Yes. बाद में क्या होता है? Yes. इस हिंदुस्तान में दो तरह के लोग हैं। हिंदुस्तान छोड़ो, धरती में दो तरह के लोग हैं। पहला है 5%, दूसरा है 4%। 5% लोगों के पास पता कितना पैसा है, और इन सब के पास 5%. और ऐसा क्यों होता है? जब भी कोई मौका, कोई अवसर, कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो सबसे पहले कौन पकड़ता है उसको? 5%। ये बाद में बाद में देखेंगे। ये बाद में नहीं, इसका एक काम है, इसकी बत्ती से निकलती है। तूने कर लिया, साले मरेगा, और पता नहीं क्या क्या। और जब ये कामयाब हो जाता है तो इसकी बत्ती लगती है। फिर कैसे, वो देखना। एक ऐसा टाइम था जब पेट्रोल पंप बांटे जा रहे थे। क्या बांटे जा रहे थे? पेट्रोल पंप। और वो समय क्या था कि हिंदुस्तान में कौन सी गाड़ी दौड़ रही थी? तो बैलगाड़ी में, और बैल में तो कोई डीजल डलता नहीं। दो। पर विदेशों में गाड़ियां चलनी शुरू हो गई थी, तो जो वहां होता है वो 60-70 साल, 100 साल बाद वहाँ हाईवे बने, तो हाईवे दिख रहे हैं ना? यस। नहीं दिख रहे? Yes. दिख रहे हैं ना? 120, 150, 160 कितनी स्पीड पे आप चला सकते हो? Yes. तो जब ये बांटे जा रहे थे तो 5% लोगों ने क्या लिए, पेट्रोल पंप। और इनने क्या करा? ये जाके पूछते थे, आज कितना तेल डला? ये बोलते थे भैया आज कोई नहीं आया। कल आया था? परसों? नहीं भैया, उन्हें बताया कि गाड़ी आएंगी। ये भारत है, यहाँ रोड ऐसे रहेंगे और ये बैलगाड़ी चलेंगी, बंद कर दे। तो 2-4 ने इनकी मान भी ली। कुछ पेट्रोल पंप बंद मिलते हैं, आप चेक करना कभी। उजाड़ है, बिल्कुल कोई नहीं रहता, उन पे कबाड़ा खड़ा है बस। और जिन्होंने भरोसा किया, जिन्हें भरोसा था गाड़ी आएंगी, चाहे दहेज में आए, चाहे लोन पे आए, चाहे मैडम लाए, गाड़ी तो आएगी। और आएगी तो पेट्रोल गिरेगा। गिरेगा। यस नो? Yes. और धीरे धीरे पेट्रोल पंपों पे क्या लगनी शुरू हो गई? लाइन। कोई 100 का, कोई 500 का, कोई टैंक फुल भी करवाता है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 लीटर की बोतल लेके जाते हैं और 20 रुपए का नोट भींच रख के होता है, और उससे कहते हैं क्या करेगा? बोला थूकूंगा। साले मरेगा। मजाक किसने उड़ाया था? ये मजाक उड़ाने वाला कहाँ खड़ा है? लाइन में। सोचो। और जिसका शुरू में मजाक उड़ा था, ये एसी में बैठता है, ये पेट्रोल पंप पे भी नहीं आता। ऑटोमेटिक सिस्टम है, अब तो डिजिटल हो गया। यस सर नो? Yes. एक और बदलाव आया जिसका नाम था गैस। ये भी घर घर जाके समझाई गई थी, बर्तन काले नहीं करती। आंधी तूफान आ जाए तो खाना बन जाएगा। चूल्हा गीला हो जाता तो खाना नहीं बनता था उस दिन, पर इसमें बनता है कि नहीं बनता? यस। और जब ये घर घर इसके प्लान दिखाए जा रहे थे तो गांव वाले बोलते थे तेरी टांगें तोड़ देंगे अगर ये सिलेंडर लाया तो। क्योंकि सिलेंडर का जो कलर था वो रेड था, और लाल मतलब खतरा। ये हमने पढ़ लिया था कहीं, ये भैया ये तो बम है, ये तो फट जाता है, ये तो घर तो उड़ेगा ही उड़ेगा, मोहल्ला उड़ेगा। यस। हमारी तो अनपढ़ है, उड़ा देगी। इनके पास इसे ना लाने के बहुत सारे बहाने थे, और जो लाए उनका क्या उड़ा रहे थे? मरेगा साला, आज नहीं कल फटेगा, फटेगा जरूर। वो देखते रहेंगे भाई जब फटे। जो गैस एजेंसियां ले गए वो आज सब करोड़पति बने कि नहीं बने? Yes. और ये मजाक उड़ाने वाले गैस की लाइनों में खड़े हुए कि नहीं हुए? सिलेंडरों पे लट्ठ बजते देखे मैंने। हमारे यहाँ होम गैस एजेंसी है पलवल में, रात को 4 बजे जाके लोग लाइन में लग जाते हैं, और कई के तो बड़े बूढ़े इतने खाली हैं कि वो रात में वहीं 12 बजे बिछा दो और वहीं उड़ा दो, और सिलेंडर से टांग बांध दो। क्यों? क्योंकि सुबह सबसे पहले हम लाएंगे। क्योंकि मैंने ना कितना ही जल्दी जाके देख लिया, वहाँ लाइन भी जरूर मिली। मैं बोला ये लोग कब आते हैं? बोला ये जाते ही नहीं, इधर ही लगे। क्या लेने के लिए? अभी तो ऑनलाइन हो गया, घर तक आ जाती है, पाइप आ गई, अभी व्यवस्थाएं बदल गई। पर जिन्होंने मजाक उड़ाया इन्होंने क्या पैसा बनाया? और जिनका मजाक उड़ा उन्होंने पैसा बनाया कि नहीं बनाया? ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटरशिप बढ़ रही है। किस चीज की? कितने प्रोडक्ट हैं आज की डेट में? जब मैं शुरू हुआ था तो कितने थे? सही है ना? इस तरह की क्वालिटी थी ना, पैकिंग थी ना,
अवेलेबिलिटी थी, कुछ नहीं था। करते करते 800, कंपनी की तैयारी है 1 लाख प्रोडक्ट की। यस 1 लाख प्रोडक्ट आने हैं और 1 लाख प्रोडक्ट की आपको क्या मिल रही है? डिस्ट्रीब्यूटरशिप। आपको घर घर जाके समझाया जा रहा है। 2 तरह के लोग हैं, कौन से? 5% समझ में आ रही है? यस क्योंकि ये लोग चाहते हैं ये भी ना करें, यस ये टाई लगाएंगे तो छेड़ेंगे इसको। यस ओहो बाबूजी, आरसीएम तेरे बाबा की टाई है, आरसीएम गला मेरा, पैसे मेरे, समझ आया? पर कुछ दिन ही छेड़ते हैं, बाद में नहीं छेड़ते, बाद में तो सर जी गुरु जी हो जाते हैं। पर ये पूरे आनंद लेंगे, पर इनके आनंद एक दिन इन्हें लाइन में खड़ा कर देंगे। और जब इसके इंटरव्यू शुरू हो गए तो फिर ये लोग सिफारिशें करते घूमेंगे, हमारा साला है, हमारा जीजा है, हमारे फूफा के फलाने के फलाने हैं। बोला वो कहाँ है? बोला वो स्विट्जरलैंड में। कब आएंगे? 6 महीने बाद। वो फार्म पे साइन से करवा लेंगे। मर गया था जिस दिन तेरे घर गया था बताने, सामान ही तो लेने था 1000-2000 रुपए का, क्या दिक्कत थी? क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत थी? नो और खोपड़ी में तो घुसी हुई है ना, मुझे 95 में रहना है, तुम्हें किस में रहना है? 5%। 95 में तो हो ही, किधर आना है? 5%। आना है? ये अवसर है भाई साहब, ये बाप दादाओं के हाथ से छूट गए अवसर, तुम मत छोड़ना। क्योंकि ये एक गैस थी, एक पेट्रोल था, एक प्रोडक्ट था, ये 1 लाख प्रोडक्ट की है। ये आज जैसे करोड़ों रुपए की जैक और चेक से नहीं मिलते, वैसे ये भी नहीं मिलेंगे। मिलेंगे? जट्टारी जो ले गया, जट्टारी जिसने ले लिया, दूसरा जट्टारी में कभी नहीं घुल सकता, क्योंकि टेरिटरी होती है 3 किलोमीटर के रेडियस में, किसी को नहीं मिलेगा। सही है? यस अभी भी बहुत एरिया खाली है, कब्जा कर लीजिए, नहीं तो फिर आप किलोमीटर नपवाओगे। सर देखना 2.8 ही तो है सर, पता है 2.8 है, 3 किलोमीटर नहीं है। तो ये होगा कि नहीं होगा? Yes. पर आरसीएम इंडिया का आदमी उल्टा चलता है, ध्यान से देखना। आरसीएम के स्टोर खुले थे 1 लाख रुपए से शुरुआत, यस तो हम लोगों को बोलते थे 1 लाख रुपए में मिल जाएगा स्टोर, 50,000 में खुलवा दो सर। 50 तो है जी, ब्योत है 50। रुक जा, कितने का हो गया स्टोर? प्रोडक्ट बढ़े, 2 लाख अभी मैं मीटिंग कर अब कितने के आगे लोग? 1 लाख अब स्टोर हो गया 6 लाख 3 लाख का हुआ था, 3 लाख का, तो लोग आ गए। देखना, देखो ज्ञानियों को देखो तुम, फिर स्टोर हो गया। 5 लाख सर जी कैसे ही करवाओ, आपकी तो चलती है ना सर जी, आप बड़े सर जी हो, मेल कर दो सर जी। अब देखना, अब कितने का है पता है? तो अब 5 लाख वाले बहुत है। 5 में करवा दो। अब कितने का है अगला? 10 तो लाख 7 लाख वाले बहुत है। 10 में। ये क्यों बढ़ रहा है पता है? प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं। यस यस और अभी आरसीएम में अगर वंडर वर्ल्ड लेना है तो कितने का खुल रहा है? 10 लाख। 50 लाख की बात करोगे तो 35 लाख वाले लिए घूमेंगे। तो मैंने इसका तरीका ढूंढ लिया, आपको बता देता हूँ। 50 लाख नहीं बोलना, उससे बोलना 1 करोड़ मिलता है, तो ये अपने आप कितने की बात करेगा? बात करता हूँ मैं, 6 लाख की बात ही नहीं करता मैं, आजकल इसकी बात करता हूँ। तो 7 लाख वाले चुप ही मिल जाते हैं। और फिर मैं उससे बोलता हूँ फाइल लगानी पड़ेगी, वहाँ रिक्वेस्ट है, वहाँ मेल करनी पड़ेगी, मैं देखता हूँ कुछ हो जाता है। वैसे होगा नहीं, करवाएंगे, क्योंकि इन्होंने तो सिखाया कि इनको ज्यादा बताओगे तो उतने का माल उठाएंगे ये। यस यस नो? पहले एरिया का वो नहीं था, घर में खोल लो कहीं खोल लो, अब आपको एरिया सब सेट करना पड़ेगा। यस फर्नीचर कंपनी से आएगा, पहले आप अपने फर्नीचर में रख सकते हो, अब तो कंडीशन बढ़ेगी, यस क्योंकि कोई चीज चल जाती है तभी तो कंडीशन बढ़ती है। Yes. और मैं कहता हूँ अभी भी मौका है, कहीं ऐसा ना हो 3 करोड़ में मिले और हम ये बोले सर तो 30 लाख में ले नहीं पाएगा। जैसे जमीन के ऊपर अफसोस होता है कि 5,000 मिल रहा था ये पूरा ही, और पैसे थे भी, लिया क्यों नहीं? अकल होता ले लेता,
सही है सर? यस। कितने लोग सहमत हैं कि भाई साहब करेंगे अब? यस जाग जाएगी चट्टा भी? Yes! बहुत साल बाद आया हूँ शायद अब जाके, नहीं तो फिर आऊँगा 10 साल बाद। फिर आऊँगा मैं, क्योंकि मुझे तो आना ही है। ये क्षेत्र बचा हुआ, बाकी सब जाग चुके हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, अलीगढ़ से पलवल तक, नहीं जट्टावी कटारी तक आगे जाग गए। जाग गए। चौधरी साहब जाग गए आगे बनवा दिए। अब ये जो बेल्ट है बीच वाली, कौन सी? बीच वाले 55 किलोमीटर कितना है बीच का? है ना, इतना ही है ना? हाँ जी। इसमें जगाना किसकी जिम्मेदारी है? अच्छा, आप नहीं करोगे तो इनका कोई रिश्तेदार नहीं आएगा इनके पास? यस आएगा कि नहीं आएगा? Yes. पता नहीं कौन आ जाए, पता नहीं कौन जमुना पार तैयार बैठा हो, तो वो आए उससे पहले कर दो, नहीं तो झगड़े होते देखे मैंने। जैसे ही वो स्टेज पे खड़ा होता है और वो बोलता है मैं इवन अचीवर, अब इसका रिश्तेदार सामने बैठा है, ये तो हमारे रिश्तेदार है। तो पहले मर जाता वहां जाके, अब वो किसी और की टीम में गया भाई साहब। यस सर? नो? यस। करेंगे सर? यस। पक्की बात है? Yes. स्टोर कहाँ है यहाँ? बाहर घर जाने से पहले एक बार स्टोर विजिट करके जाना है आपको, और जो आपको लगे कि ये मेरे घर में यूज होता है वो आप पहले इस्तेमाल करें, और आपको लगे कि जुड़ जाना चाहिए सामान से ही,